हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो वास्तविक संख्याएं होती है उनके लिए घातांक नियम कैसे लगता है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास संख्या इस तरह से है कि हमारे पास कोई ए संख्या है और उसकी घात में बी है, ठीक है, तो a इसको हम क्या कहते हैं, आधार संख्या कहते हैं, और जो घात होती है, इसकी पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। और जो ये बेस होता है, ये हमेशा क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कैसी? धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। और घातांक जो होते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर हमारी इस तरह की संख्या हो कि उसमें आधार संख्या कैसी हो, धनात्मक वास्तविक संख्या हो, और उसकी जो पावर है वो घातांक जो है वो परिमेय संख्या हो, तो इस तरह की संख्या क्या करती है, घातांक नियम को फॉलो करती है। अब ये घातांक नियम कौन कौन से होते हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि a हमारे पास कोई संख्या है तो a की पावर p और a की पावर q अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर होगा, हम a लिखेंगे और इन दोनों की जो पावर है इसको जोड़ देंगे। मतलब जब हम इसका मान निकालेंगे तो वो बराबर होगा इसके मान के। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। फिर हमने सेकंड जो नियम है घातांक का, उसमें पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई संख्या a है और उसकी पावर p है और उसकी भी होल पावर q है, तो वो बराबर होता है a की पावर p q की। इन दोनों पावर को हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा नियम है घातांक का कि अगर a की पावर p है और उसे हम भाग दे रहे हैं a की पावर q से, तो ये जो नीचे वाली जो पावर होती है, घातांक होता है, ये जाकर ऊपर माइनस में हो जाता है। तो हम उस संख्या को लिखेंगे और उन घातों को आपस में माइनस कर देंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर p है और b की पावर p है, यहाँ क्या है हमारा बच्चों कि दोनों जो संख्याएं हैं वो अलग अलग है और जो इनकी घातांक है, जो इनकी पावर है, वो एक जैसी है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं और दोनों की पावर को हम दोनों की पावर में हम वो पावर लिख देते हैं जो कि कॉमन होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी संख्या है उसकी पावर में 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इन घातांक नियमों के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और नियम भी बताए थे कि अगर हम अंडर रूट a और अंडर रूट b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो अंडर रूट क्या हो जाता है, a भी हो जाता है। या फिर हम डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट a और डिवाइड कर रहे हैं उसे अंडर रूट b, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इन सब से रिलेटेड और घातांक से नियम से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 5, इसकी पावर है 4/3 और गुना में है अंडर रूट 5 और उसकी पावर है 2/3। इसे हमें हल करना है घातांक नियम से। ठीक है, इसमें हम पहले क्या देखेंगे, अपना जो आधार संख्या है हमारी वो बराबर है, यानी कि a की फॉर्म में है, तो और इसकी जो घात है ये अलग अलग है। तो हमने घातांक का पहला नियम पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, अगर आधार संख्या एक जैसी हो और वो आपस में गुना में हो तो क्या होता है कि ये जो आधार संख्या होती है इसके ऊपर ये जो हमारी दोनों घात हैं ये आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2/3। ठीक है, अब इसे आगे हम हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 5, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6/3। अंडर रूट 5, ये घात आ जाएगी इसकी 2। अब अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/2 होता है, और ये 2 भी क्या है, इसकी पावर में है, इस 2 से ये 2 गया तो आपका आंसर क्या आ गया है, 5 आ गया है। इसमें हमने क्या लगाया है, घातांक का प्रथम नियम लगाया है। इसमें हमने घातांक का प्रथम नियम, वो क्या था कि a की पावर p या a की पावर q अगर है तो a की पावर p प्लस q हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने घातांक का पहला नियम लगाया और इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 3 की पावर 2 है और उसकी भी पावर क्या है, 1/2 है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे। भाई बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम घातांक का दूसरा नियम लगाएंगे जिसमें क्या होता है कि 3 की पावर अगर 2 है और उसकी भी पावर अगर कुछ है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुना हो जाती है।
तो इस 2 से 2 गया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, कोई बड़ी संख्या भी हम इसमें ले सकते हैं कि भाई हमने लिखा कि 3 की पावर 4 है और उसकी पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को आपस में गुना कर लेंगे। 4 गुना 5 यानी कि 3 की पावर 20, फिर 3 को 20 बार गुना करके हम उसका आंसर लिख देंगे। तो इसमें हमने क्या यूज किया है, इसमें हमने घातांक का द्वितीय नियम यूज किया है। ठीक है, जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर a की पावर में p है और उसकी पावर में भी q है तो a की पावर pq हो जाता है। ठीक है, इसका मान बराबर होता है इसके मान के। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल करे, आगे हम और एग्जाम्पल इसके करते हैं भी। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई संख्या है कि 7 की पावर 1/5 है और उसे हमने भाग दिया है 7 की पावर 1/3 से, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। हमें पता है कि अगर इस तरह से हमारी जो आधार संख्या वो बराबर है वो बटे में है तो उसकी जो पावर है नीचे वाली ऊपर जाकर वो माइनस में हो जाती है। ये क्या होता है, ये हमारा घातांक का तीसरा नियम होता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हल करेंगे इसे हम 15 यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2/15 माइनस का, ये हो जाएगा हमारा 3 - 5 तो माइनस का 2/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हमने क्या लगाया, तीसरा नियम लगाया। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर a की पावर p है और बटे में a की पावर q है तो a की पावर p माइनस q हो जाता है। इसका मान बराबर होता है इसके मान के। तो हमने इस क्वेश्चन में घातांक का तीसरा नियम लगाया और इस पावर को हम ऊपर ले गए, माइनस होगी। आगे बस हमने इसे क्या करा, हल करा। यहाँ पे हमने इसको एलसीएम ले लिया 15 और ये हमारा इसमें आंसर आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। हमारे पास कोई एक संख्या है जैसे 2 की पावर 2 है और गुना में यहाँ पे √2 की पावर 2 है, मतलब ये संख्या अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है, ये a है ये b है, लेकिन इसकी जो घातांक है, इसकी जो पावर है वो एक जैसी है। तो अगर इस तरह से हो तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में गुना करते हैं, तो 2√2 और पावर को 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसे आप हल करोगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, इसका होगा तो ये हो जाएगा 4, और जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो √ से 2 कट जाएगा तो ये 2 बचेगा और गुना करके हमारा 8 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा घातांक का चौथा नियम है, जो ये कहता है कि अगर a की पावर में p है और b की पावर में p है तो हम दोनों की गुना कर देते हैं, पावर में p लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे घातांक का क्या है, चौथा नियम होता है। आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि 2 की पावर भी हमारे पास 3 है और यहाँ पे 3 की पावर भी 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 की पावर 3, 2 3 6 की पावर 3, यानी कि 6 की 3 बार गुना करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग होनी चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो हम इसमें घातांक के चौथे नियम को लगा सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह के भी आ सकते हैं कि जिसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ, ये हमारे पास 27 की पावर 5/3, हमें ये क्वेश्चन दिया है और इसे हमें हल करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा 27 है इसे देखेंगे कि किसके स्क्वायर में लिखा जा सकता है, किसकी क्यूब में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, ये है 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27, हम इसे ये लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर क्या है 5/3। अब ये क्या हो गया है, ये हमारा घातांक का नियम बन गया है जिसमें ये दोनों पावर क्या हो जाती है, आपस में गुना हो जाती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 गुना 5/3, तो 3 से 3 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 5 बचा। ठीक है, जब 3 को हम 5 बार गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 243। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बस आपको इस तरह की संख्या दी हुई हो कि हम उसको स्क्वायर में या वर्गमूल में कन्वर्ट ना कर सके। हो सकता है कि बड़ी संख्या हमें कोई दे दे, यहाँ पे 81 दे दे, 243 दे दे, कुछ और बड़ी संख्या दे दे जो किसी की पावर में लिखी हुई हो, तो पहले हम उसे उसकी पावर में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी पावर इसमें कट रही है और कौन सी बच रही है। मतलब फिर हम ये देखेंगे कि घातांक का कौन सा नियम है जिसे हम इस क्वेश्चन में लगाकर इसे हल कर सकते हैं। तो घातांक के नियम पर हमारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराने वाली हूँ, उन्हें आप ध्यान से देखिएगा।
बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, सरल कीजिए। हमें ये क्वेश्चन क्या हो, इसे हमें क्या करना, सरल करना, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है कि √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो ये तो √5 है, तो ये तो बाहर नहीं आएगा। अब ये इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। इसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ संख्या बाहर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनमें अंदर 5 बचा रहे, तो मतलब उसे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हम √45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पंजे 45। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, 5 चौक 20, और इसे हम ऐसे उतार लेते हैं। अब देखो इसमें तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ये क्या है हमारा 3 गुना 3 यानी कि 3 के 9, और ये हमारा 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और ये हमारा 4√5। अब इसमें से ये हमारा √3 गुना 3 है, तो बाहर क्या आएगा इसमें 3। ठीक है, और सेकंड वाले में 2√2 है, तो इसमें बाहर क्या आएगा 2। तो इसमें से हम क्या बाहर लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3√5। ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 की गुना फिर हम 3 में करेंगे, तो 6√5 प्लस 4√5। अब इस सारे में से आप क्या कर सकते हैं, √5 कॉमन भी ले सकते हैं, और इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। ऐसे कैसे कि √5 ही है तीनों, ये 3 है प्लस का ये क्या है 4 है प्लस का, तो क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि क्या हो गया 7 √5 हो गया, और ये माइनस का 6√5 है, तो 1 √5 बचा। या फिर आप क्या करेंगे, √5 तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 3 - 6 प्लस 4, इसे आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर आपका आएगा √5। ठीक है, बस हमने जो हमारी अंडर में अंदर वैल्यू है इन्हें हमने ब्रेक करा, कॉमन ले लिया, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √24/8 प्लस √54/9। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट है इसमें देखेंगे कि किसकी मल्टीप्लाई है। तो √24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24, और 4 को भी हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 6, 2 दूनी 4, और 4 की 6 में करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। 8 को हम ऐसे उतार लेते हैं। फिर 54 को हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, 9 6 का 54 होता है। ठीक है, तो 6 आ गया, और 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, और बटे में हमारा 9 आ गया। अब यहाँ से क्या बाहर आएगा, हमारा 2 बाहर आएगा, √2 गुना 2, तो हम 2 बाहर लेंगे उसे, तो 2 √6 आ गया ये हमारे पास, और ये 3 √6 आ जाएगा। अब इसमें से आप क्या करेंगे, या तो आप इसको ऐसे ही काट दीजिए, ये इससे 4 बार गया, ये इससे 3 बार गया, तो ये आ गया √6/4 और √6/3। अब आप इसमें से √6 कॉमन ले लीजिए, 1/4 प्लस 1/3, इसे हम एलसीएम लेके हल करेंगे, तो 12 हमने एलसीएम ले लिया, 3 + 4, तो √6 गुना 7/12, तो आपका आंसर आएगा 7 √6/12। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, बस हमने अंडर से बाहर संख्या को निकाला और उसे हल कर दिया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a और b का मान निकालना है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, इसे हल करना है और a और b का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी LHS साइड ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करने के बाद हम इसे इस फॉर्म में बना लेंगे। फिर कंपैरिजन करके हम इसमें a और b की मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो नीचे है हमारा अंडर रूट में संख्या है। जब किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट नीचे आ जाए तो हम उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो परिमेयकरण करने से हम क्या करते हैं, इसका नीचे का अंडर रूट हटा देते हैं। तो इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब इसमें हम परिमेयकरण कैसे कर सकते हैं, भाई ये 7 माइनस √5 है, ये प्लस है, तो अगर आप एलसीएम ले लोगे तब भी ये क्या होगा, नीचे का जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 √5 और 7 प्लस √5, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम फॉर्मूला खोल देते हैं a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, √5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2ab,
2 की गुना साथ में करेंगे 14 अंडर रूट 5। इसमें माइनस का फॉर्मूला खोलेंगे 49 प्लस 5 और यह माइनस का आ जाएगा 14 अंडर रूट 5। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर। इसे आगे हम हल करेंगे। देखो ये 49 और 49 5 14 अंडर रूट 5 माइनस 49 माइनस और प्लस 14 अंडर रूट 5 ये आ जाएगा। जब हम इस माइनस के साथ इस पूरे ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर की जो हमारे साइन है ये बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इससे ही कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या बचा है 14 अंडर रूट 5 और 14 अंडर रूट 5, 14 14 28 अंडर रूट 5 बचा है। अब नीचे देखते हैं, ये इस 49 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आया है, ऊपर बचा है हमारे पास 28 अंडर रूट 5 और नीचे बचा है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 44। अब इसको देखिए आप, है ना, ये जो हमारा दिया हुआ है इससे कैसे कंपैरिजन करेंगे हम इसकी। तो इसे और सॉल्व हम कर लेते हैं। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 7 अंडर रूट 5 बटे 11, ठीक है। इसे हमने और सॉल्व करा तो ये हो जाएगा। अब इसकी हमें तुलना किससे करनी है, a प्लस 7 बटे 11 अंडर रूट 5 b से करनी है। अब देखो ये संख्या और ये संख्या तो एक जैसी है, ये संख्या एक जैसी है, यानी कि इसमें किसी संख्या की गुना हुई होगी, वो किसका मान होगा, b का होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें गुना करने पे यही रहे, तो वो 1 होगी, यानी कि b का मान तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। जब इस संख्या में हम 1 की गुना करेंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा। अब इसमें a का कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है, 0 है। तो इस जो हमने सॉल्व करके हम क्वेश्चन में लेके आए हैं, इसमें a का मान क्या होगा, हमारा 0 होगा और b का मान हमारा a होगा, ठीक है। इसमें ये हमें कैसे मिला, दोनों की कंपेयर करने पर मिला, ठीक है। तुलना करने पर हमें a और b का मान मिला, a का 0 b का a। एक बार मैं और बता देती हूँ हमने कैसे किया। हमें a और b के मान निकालने थे, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसकी LHS साइड ली और ये नीचे अंडर रूट था तो इसका हमने परिमेयकरण कर दिया। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का बना। हमने दोनों फॉर्मूले खोल दिए, नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, वो हमने खोल दिया, जो कटना था वो कट गया। फाइनली हमारे पास ये आया, इसको और काटने के बाद हमारे पास ये आया। अब जो हमारे पास इसके बराबर में दिया हुआ था ये, इससे हमने इसकी तुलना की तो हमें ये मिला कि ये तो इसके बराबर है, यानी कि इसमें किसी संख्या की गुना हुई होगी, वो किसका मान होगा, b का मान होगा। तो ऐसी संख्या क्या है, वो 1 है और इसमें a कुछ भी नहीं है और कोई इसमें टर्म है नहीं, मतलब a क्या होगा, इसमें 0 होगा। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें a बराबर दिया हुआ है 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 3। तो हमें a माइनस 1 बटे a का मान निकालना है। इसमें a का मान तो हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, पहले 1 बटे a का मान निकालना है। तो हमें दिया है a बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 1 बटे a क्या होगा हमारा, इसे हम बटे में कर लेंगे। लेकिन ये क्या हो गया हमारा, नीचे क्या आ गया, ये अंडर रूट आ गया है। तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो पहले हम इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, जो ये हमारी संख्या है इसमें जो ये हमारा प्लस साइन है, इसके अपोजिट साइन यानी कि माइनस लगाकर हम ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब ऊपर तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बचा हमारे पास और नीचे ही हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 2 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ऊपर है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 और नीचे है 4 और ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, ये किसका मान आया, 1 बटे a का। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो a माइनस 1 बटे a बराबर होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। माइनस से आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, माइनस 2 से प्लस 2 गया तो आपके पास आंसर आया 2 अंडर रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि a बराबर है 3 प्लस √5/2 और हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। a हमें पता है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 1/a का मान निकाल लेंगे। तो 1/a क्या होगा इसका उल्टा, यानी कि 2/3 प्लस √5। अब इसमें फिर क्या हुआ, नीचे √ आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में इसमें क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसके माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, इसे हम आगे हल करेंगे तो ऊपर होगा 2 गुना 3 √5 और नीचे ही हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 2 3 √5/3 9 और 5, तो ये हो जाएगा 2 3 √5/4। तो आ जाएगा आपके पास 2 से ही गया 2 बार, तो 3 √5/2। ये किसका मान है, 1/a का। अब हमें a स्क्वायर करना है, हमें क्या निकालना है, तो ये जो हमारे पास ये पहली समीकरण है इसका स्क्वायर करेंगे और ये जो दूसरा हमें मान मिला इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस √5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस √5/2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको हल करना है। इसे हल करते हैं, देखो ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा और ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और एलसीएम ले लिया। अब मैं यहाँ पे खोलती हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, a हमारा 3 है तो 3 × 9 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 2ab तो 2 × 6 6 √5, फिर प्लस 3 × 9 प्लस 5 माइनस 6 √5। ठीक है, यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, इससे ये कट गया। 9 5 14 और 14 प्लस 14/4 यानी कि 28/4, आंसर आ गया आपके पास 7। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। बच्चों अगर आपने मेरी इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखी है और सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है और आपने सारे फॉर्मूले जो भी मैंने आपको बताया वो आपको याद हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी प्रैक्टिस करना, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो आपकी कमांड उस पर बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी। मैथ्स में आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही मैथ्स आपका अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ इस पर। ये है हमारा 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर 12 है प्लस 0.47 7 के ऊपर 12 है को p/q के रूप में लिखिए। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए थे कि अगर हमारे पास 0.3 बार है तो इसे हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या फिर 0.27 बार है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने ये आपको पहली वीडियोस में बताया है कि हम p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। इसमें हमें सिर्फ क्या करा है, 3 टर्म दे दी है, तो इन्हें हमें पहले 3 को अलग अलग हल करना है और फिर उनको प्लस कर देना है। अब आपको पता है कि 0.6 इसे हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। हमने बताया था कि अगर इस तरह से कोई संख्या है तो उसमें हम काउंट करते हैं कि दशमलव कितने स्थान बाद है और जितने स्थान में होता है उतनी हम नीचे क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, 1 के बाद है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 6/10। ठीक है, तो ये तो हमारा ये मान हो गया p/q के रूप में। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसे हम बच्चों मान लेते हैं कि x बराबर 0.7 बार। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण हुई। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, बार का मतलब क्या, 0.777 इस तरह से करके। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7.7 इस तरह से करके। ये हमारे पास दूसरी समीकरण होगी। अब दूसरी समीकरण से पहली समीकरण को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9x बराबर 7। तो x बराबर क्या हो गया, 7/9। ये हमारा क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया ये वाला पद। ठीक है, तो मैं इसे मान लेती हूँ a, ये b। अब हम इस वाले पद को हल करते हैं। इसे मैं मान लेती हूँ कि यह y बराबर 0.47 के ऊपर 12 है। पहले मैं इस 4 को दशमलव के इधर पहुंचा देती हूँ। तो कैसे पहुंचाऊंगी, अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ, 10 से गुना कर लूँ तो ये हो जाएगा 4.7,
या मैं क्या लिख सकती हूँ 4.777 इस तरह से, इसे समीकरण 3 मान लेती हूँ। अब दोनों तरफ दोबारा से मैं 10 से गुना कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 100 y बराबर, ये हमारे पास समीकरण 4 हो जाएगी। ठीक है, एक जो दशमलव है इधर खिसक जाएगा। अब हमने इसमें 10 से क्यों करा, मैंने बताया था कि जितनी संख्या के ऊपर 12 होता है उतनी जीरो के साथ हम गुना करते हैं, तो 7 के ऊपर 12 इसलिए एक जीरो के साथ हमने गुना करी इसमें। ठीक है, फिर दोबारा से हमने 7 के ऊपर, क्योंकि मतलब 7 के ऊपर ही सिर्फ एक के ऊपर 12, तो हमने फिर दोबारा से 10 से गुना करी। अब हम समीकरण 4 से समीकरण 3 को माइनस करेंगे, तो 100 से 10 माइनस होगा तो कितना होगा 90y, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 43/90। ये हमारे समीकरण C होगी। ठीक है, a का हमने मान यहाँ पे निकाला है, b का यहाँ पे निकाला है और c का यहाँ पे निकाला है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका मान निकालना है, तो इसके मान के लिए हम समीकरण a b c को जोड़ लेंगे, a + b + c, तो हमें मिलेगा 0.6 + 0.7 बार + 0.4 बार बराबर 6/10 + 7/9 + 43/90। अब इनमें हम क्या करेंगे, 90 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 + 70 + 43, तो ये हो जाएगा हमारे पास जोड़ने के बाद 167 और डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका बच्चों, आंसर आ गया है। इस चैप्टर में हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है, कुछ आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू।